हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे हरि नाम के विषय में। और कल हम लोगों ने बहुत सारी विशेष विशेष बातें श्रवण की कि नाम जप के विषय में, कि नाम जप क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। और दीक्षा से भी ज्यादा ये हरि नाम की बड़ी महिमा है। ठीक है, इसलिए सर्वप्रथम जो दीक्षा कही जाती है वो किसको कहा जाता है? वो हरि नाम दीक्षा को कहा जाता है। और आप देखेंगे कि जो बहुत बहुत अन्य अन्य संस्थाएं हैं वो डायरेक्टली ही किसी को ब्राह्मण दीक्षा, गोपाल मंत्र इत्यादि नहीं प्रदान करते। सर्वप्रथम क्या करते हैं, उनको हरिनाम दीक्षा दी जाती है। हरिनाम दीक्षा दो प्रकार से दी जाती है। एक होती है तुलसी की माला पे, एक होती है नीम की माला पे। जो लोग लहसुन प्याज इत्यादि खाते हैं, घर में मांस मछली भी बनता है और अभी नियमों का अच्छे से पालन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ भगवान की भक्ति करना चाहते हैं और किसी कारणवश नहीं कर पा रहे, इन अखाद्य वस्तुओं को नहीं छोड़ पा रहे, उन लोगों के लिए नीम की माला है, ताकि वो नाम भी करते रहे और उनको किसी प्रकार का दोष भी ना लगे। है ना? क्योंकि बहुत सारी जो लड़कियां होती हैं कुछ कम एज की, अब वो घर में बोल नहीं सकती कि भैया हमारे लिए ऐसा बनाओ, अलग से बनाओ। या कुछ लोग घर में अलग रह रहे हैं या पीजी में रह रहे हैं या किसी के घर में रेंट पे रह रहे हैं, और तो वहाँ वो बोल नहीं सकते कि हमारे लिए अलग से बनाओ। तो उसके लिए क्या विधि है कि वो नीम की माला पे हरि नाम कर सकते हैं। लेकिन कब तक करते रहना पड़ेगा? प्रयास करते रहना पड़ेगा और भगवान से प्रार्थना करती रहनी पड़ेगी कि किसी प्रकार ये हमारा लहसुन प्याज इत्यादि, मांस मछली नशा इत्यादि छूट जाए। ठीक है, ये हरि नाम कृपा करता है। ये हरि नाम ही क्या करेगा? सब कुछ छुड़ा देगा। हमें खुद प्रयास क्या करना है? सिर्फ प्रार्थना करनी है। हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना नहीं करते। ये प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है ना? जो हम भगवान का नाम ले रहे हैं, ये क्या है? प्रार्थना स्वरूप है कि हे कृष्ण, हे राधा रानी, हमें अपनी सेवा में नियुक्त करो। जो हम महामंत्र कर रहे हैं वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे श्रीमती राधा रानी, हे गोविंद, हमें क्या करो? अपनी प्रेममयी सेवा प्रदान करो। इस मंत्र का जो सार स्वरूप है वो ये है। हम सेवा मांग रहे हैं उनकी। है ना? तो जो ये प्रार्थना है, तो हम, लेकिन हम जो नए साधक है वो प्रार्थना करेंगे। वो प्रार्थना जब मंदिर जाएंगे, ठाकुर जी को दर्शन करेंगे या तुलसी की परिक्रमा करेंगे, तो एक ही प्रार्थना करनी है कि हमें सदगुरु की प्राप्ति हो जाए और रसिक भक्तों का संग प्राप्त हो, और धीरे धीरे जो हमारे अंदर ये त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, वो धीरे धीरे उसमें सुधार हो। ठीक है, हम तो कैपेबल नहीं है, हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम छोड़ सके, या परिस्थिति इतनी इतनी हमारी ठीक नहीं है कि हम छोड़ सके। लेकिन आप ही कृपा करो। आप क्या हो? सर्वोपरि हो। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए आप ही कृपा करो। मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसे भगवान के ऊपर छोड़ के, भगवान के ऊपर डाल के बोल दोगे ना, प्रार्थना करके हृदय से, तो देखना भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि सारी परिस्थितियां अनुकूल हो जाती है। सारी परिस्थितियां। ये संसार किसने बनाया? भगवान ने। तो इसको चला कौन रहा है? भगवान। तो इसके अंदर जो गतिविधियां जो मेंटेन कर रहा हो, कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। तो वो जब चाहे जो कर सकते हैं। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है ना? भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जैसे सब एग्जाम्पल, हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं, कोई किसी कंपनी में जॉब करते हैं और हमें छुट्टी चाहिए। हम क्या करते हैं? वहां जाके मेल करते हैं या अपने मैनेजर को या अपने सीनियर को बताते हैं, भैया हमें छुट्टी चाहिए या मुझे जल्दी जाना है। हम्म, मुझे आज जल्दी जाना है, मेरे बेटे का बर्थडे है या मेरी पत्नी की एनिवर्सरी है, भैया नहीं पहुंचूंगा तो घर में भैया महाभारत हो जाएगी, इसलिए मुझे जल्दी जाने दो। अगर मैनेजर ने बोल दिया भैया नहीं जा सकते, बहुत काम है, तो आप जा पाओगे नहीं। फिर आपको लड़ना पड़ेगा, भैया मेरे को जाना है। अगर उसने स्ट्रिक्टली बोल दिया भैया नहीं जा सकते, या बहुत काम है, क्लाइंट ने बहुत ज्यादा काम दे रखा है, और अगर तुमने काम नहीं किया तुम्हें कोई जल्दी जल्दी नहीं भेजेंगे हम, अपना काम कंप्लीट करो और जाओ। क्यों? वो पैसा दे रहा है ना, सुनना पड़ेगा। है ना? लेकिन अगर आपकी मालिक से सेटिंग है, जो कंपनी का मालिक है उससे आपकी अच्छी बातचीत है, और आपने, मैनेजर जानता है कि भैया इसकी तो अच्छी बातचीत है, हम्म, उसको पता है, और कंपनी के मालिक ने बोला हुआ है मैनेजर को भैया इनका ध्यान रखना, तो वो क्या करेगा? और आप बोलोगे मुझे जल्दी जाना, वो क्या रोकेगा आपको? कभी नहीं रुकेगा। वो आपके अनुकूल हो जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि भैया इसकी जान पहचान मालिक तक है ना?
तो जब हम इस संसार में रहते हैं, इस भौतिक जगत में रहते हैं, तो संसार का मालिक कौन है? ये ठाकुर जी है। तो संसार जो है हमारे अनुकूल हो जाएगा, अपने आप ही अनुकूल हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब हमारी प्रार्थना में बल रहेगा। और हमारी प्रार्थना में बल आएगा कहाँ से? ये हरि नाम से ही आएगा, है ना। हम क्या करते हैं? पुकार पुकार के भगवान का नाम का उच्चारण करके हम भगवान से अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं, है ना। कोई किसी को याद कब करता है? जब वो उससे प्रेम करता है, जब उसको उससे कोई कार्य होता है ना। इस जगत में तो ये होता है, किसी का फोन आ गया अचानक जिसने कभी नहीं किया, क्या हाल चाल पूछने के लिए फोन करेगा? नहीं। वो क्या करेगा? अरे वो मेरा ऐसा काम था, अरे तू ऐसा करता था ना, मेरा एक क्यों थोड़ा पैसे उधार उधार दे दे। ये सब क्या है? ये संसार है। लेकिन भक्ति जगत में भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। कोई एक कदम आया तो भगवान कहते हैं मैं उसकी तरफ 10 कदम जाता हूँ, मेरी तरफ आओ तो सही। तो अभी हम कलयुग में भगवान की ओर उन्मुख हो सकते हैं। जो जाने की एक ही विधि है, वो क्या है? हरिनाम। बस हरिनाम के माध्यम से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उनके प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हरिनाम अति आवश्यक है। इसलिए जो नए साधक है, जब वो हरि नाम करेंगे तो भगवान से खुद प्रार्थना करो कि प्रभु हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, आप ही कृपा करो कि हमारी ये सब हमारे अंदर जो दोष है, त्रुटियां है, ये शांत हो जाए या छूट जाए। भगवान ही कृपा करोगे, क्योंकि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। अगर सब हम ही करेंगे तो भगवान क्या करेंगे भैया, है ना। इसलिए हरि नाम में बड़ी शक्ति है, हरि नाम करेगा। इसलिए नए साधकों को नीम की माला पे नाम जप करना चाहिए। लेकिन जो जिनके हृदय में आगे नहीं भैया, एक तरफ दुनिया के मांस मछली लहसुन प्याज इत्यादि रखा और एक तरफ ठाकुर जी, हम क्या चुनेंगे? नहीं, मैं तो ठाकुर जी चुनूंगा ही चुनूंगी। वो क्या करते हैं? वो कहते हैं नहीं, मैं ठाकुर जी के शरणागत, मैं क्या करूंगी? तुलसी माला पे ही हरि नाम लूंगी। फिर उन लोगों को तुलसी माला इत्यादि दी जाती है। तुलसी माला के साथ एक कंठी भी दी जाती है। इसकी महिमा को आगे हम आगे श्रवण करेंगे, ठीक है। तुलसी नाम, जब तुलसी माला पे जब हम नाम जप करेंगे तो उसके बड़े नियम होते हैं, उसके बड़े नियम है ना। 4 प्रकार के नियमों को तो हमें एटलीस्ट पालन करना है। दूतम पानम मिस्त्रियम सूना। दूतम, किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना, है ना। किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलेंगे। पानम, किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। स्त्रियम, किसी प्रकार का अवैध संबंध नहीं रखेंगे। और सूना, किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करेंगे। ये 4 वस्तु करने से क्या होता है? भजन की हानि होती है ना। जो मनुष्य है, ये 4 पैरों पर टिका हुआ है, जानवरों की तरह नहीं। धर्म के 4 चरण होते हैं, है ना। तो उसी प्रकार क्या है कि जो व्यक्ति जुआ खेलता है, उसकी सत्यता नष्ट हो जाती है, क्योंकि जुए में क्या है? झूठ कपट चलता है। तो जो व्यक्ति जुआ खेलता है, उसकी सत्यता नष्ट हो जाती है। उसके ऊपर पानम, जो नशा करता है, उसकी नशा करने से उसका जो तप है, तपस्या, वो नष्ट हो जाती है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो नशे वाला व्यक्ति होता है, वो क्या झूमता रहता है, जो स्थिर नहीं रहता। तो जो व्यक्ति स्थिर नहीं है, कहने का अर्थ क्या है? नशे वाला व्यक्ति कभी स्थिर नहीं रहता, उसका मन मन बुद्धि कभी स्थिर नहीं रहेगी। और जिसकी स्थिर नहीं रहेगी तो क्या तुम भगवान पे ध्यान करोगे? है, तुम क्या भगवान का स्मरण करोगे? तो जो व्यक्ति भगवान को क्या करता है? नशा करता है, उसकी धीरे 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 उस व्यक्ति का सब ये नष्ट हो जाता है। तप नष्ट हो जाता है। जो तपस्या का जो तप बल होता है, जो तपस्या होती है, जो साधन होता है, जो फोकस होता है, वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। तीसरा बताया दूतम पानम स्त्रियम, जो अवैध संबंध रखता है, उसकी पवित्रता नष्ट हो जाती है ना। ये शरीर क्या है? वैसे तो अपवित्र है। इसके अंदर क्या देखोगे? हमारे गुरुवर कहते हैं, देखो, ये जो शरीर के जो 9 द्वार है, हमारे शरीर में 9 द्वार है। आंख, मुख, कान, नासिका, 2 हमारे नीचे स्थान है, 9 द्वार बताए गए। आप देखोगे सब द्वार में से हमेशा क्या है? गंदगी निकलेगी, है ना। हर द्वार में से गंदगी निकलेगी। और हर द्वार में से गंदगी, बदबू, ये इत्यादि निकलती है। तो हम खाते क्या है? क्या गंदगी खाते? नहीं, लेकिन खाते तो हम बढ़िया बढ़िया है, लेकिन गंदगी निकलती है। इसलिए जो हमारा जो शरीर है, ये सबसे अपवित्र है, सबसे अपवित्र ही है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है, भगवान का नाम करता है, ये अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है, तो वो जो शरीर है वो पवित्र हो जाता है। जब हम तुलसी धारण कर लेते हैं, जब भगवान का नाम धारण कर लेते हैं, तो ये हमारा जो शरीर है, ये अपवित्र होते हुए भी पवित्र हो जाता है।
है ना। इसलिए आप देखना, जो बड़े बड़े संत होते हैं, क्यों उनके लोग चरण धोते हैं, क्यों उनके चरणों का चरणामृत ले लेते हैं, क्यों? क्या ऐसा क्या है? भैया वो पवित्र हो गए, वो वास्तव में पवित्र हो गए हैं। वो जो फल गंगा जी में स्नान करने से होता है, उनको दर्शन करने से हो जाता है। गंगा जी में अगर हम जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, पहले तो हरिद्वार की टिकट कराएंगे, वहां जाएंगे, घाट में जाएंगे, स्नान करेंगे, होटल में रहेंगे, वहां खर्चा करेंगे, तब जाके हमें भैया हमारा गंगा स्नान हुआ। लेकिन किसी वैष्णव के है दर्शन करने मात्र से ही है, अगर हम किसी भक्त के, शुद्ध भक्त के दर्शन करते हो, तो दर्शन करने मात्र, दर्शन पवित्र कर यही तुम्हार गुण। तो उनके दर्शन करने मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं, है ना। इसलिए शरीर तो वैसा पवित्र है, लेकिन जब हम भजन साधन इत्यादि करते हैं, गुरुपद आश्रय करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तिलक धारण करते हैं, विष्णु मंदिर के रूप में, विष्णु मंदिर है, कंठी धारण करते हैं, तो हम पवित्र हो जाते हैं, है ना। इस पवित्र अवस्था में ही हम भगवान का भजन करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अवैध संबंध इत्यादि रखता है, उसकी पवित्रता नष्ट हो जाती है। ठीक है, ये जो पॉइंट बता रहा हूँ सब नोट करना। जो अभी जो आपका न्यू ईयर में टेस्ट होगा ना, जो हम क्विज क्विज करेंगे, सवाल इसी में से ही आएगा, जो बता रहे हैं हम। ठीक है, फिर पता चल रहा है 15-20 नंबर आ रहे हैं। जो टॉप करेगा उसको हम कहाँ ले जाएंगे? द्वारका जगन्नाथपुरी लेके चलेंगे। इसलिए जो बताया जा रहा है उसको नोट करते रहो। ठीक है, अभी जैसे ये हमारी 84 कोस परिक्रमा हुई थी, 4 लोगों के नाम सिलेक्ट हुए थे। उन 4 लोगों को हमने कहा यात्रा फ्री थी, उसमें से 2 लोग आए, 2 नहीं आए। ठीक है, तो उन 2 लोगों, जो लोग आए थे, उनको हमने हमारी तरफ से था उनकी यात्रा। इसलिए आप लोगों को भी अवसर मिलेगा। इसलिए इन चीजों को सुनो समझो अच्छे से। ठीक है, जो पुराने साधक है उनको ये पता होना चाहिए कि जो 4 प्रकार के, जो भजन करने के लिए 4 प्रकार के नियम बताए गए हैं, दूतम पानम स्त्रीम सुना है, नो इंटॉक्सिकेशन, किसी प्रकार का नशा नहीं, नो गैम्बलिंग, कोई किसी प्रकार का जुआ नहीं, नो इलिसिट सेक्स, किसी प्रकार का वैध संबंधी, नो मीट ईटिंग, किसी प्रकार का मांसाहारी। ये 4 नियम हमें पता होनी चाहिए और हमें बताने भी आनी चाहिए। और क्यों क्यों नहीं करना, इसका भी पता होना चाहिए, है ना। इसलिए भी चौथा नियम बताया गया, नो मीट ईटिंग, मांसाहार है, सूना। जो जो व्यक्ति मांस इत्यादि खाता है, उसके अंदर से दया नष्ट हो जाती है, उसकी दया नष्ट हो जाती है। तो जीव हिंसा कर रहा है ना, हिंसा करने से क्या होती है? दया, दया भावना नष्ट हो जाती है। ये 4 प्रकार, जो इस प्रकार की 4 वस्तुएं करता है, उनकी ये 4 वस्तुएं नष्ट होने से वो व्यक्ति पशु के तुल्य हो जाता है। और पशु के तुल्य यानी पशु के समान, पशु कभी भगवान का भजन नहीं कर सकता। हम्म, वो एक पशु तुल्य वो व्यक्ति माना जाता है। और फिर वो क्या करता है? वो पशु योनि में ही भटकता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वो बार 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 इन 84 लाख योनियों में पशु की भांति ही भटकता रह जाएगा। ठीक है, लेकिन हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस कलयुग में हमारा जन्म हुआ है, क्योंकि प्रभु जी कलयुग में जन्म हुआ है। हम भाग्यशाली कैसे? अरे हम बहुत भाग्यशाली हैं। ये जो कलयुग है ना, इसे बोला गया धन्य कलयुग, धन्य कलयुग। इस धन्य कलयुग का एक बेनिफिट ये है कि चैतन्य महाप्रभु जो भगवान कृष्ण है, वो हर कलयुग में नहीं आते। इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण आए थे। इसलिए जिस कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु आते हैं, उस कलयुग में कल की अवतार नहीं होता। तो इस युग में कल की अवतार नहीं होगा, क्योंकि महाप्रभु भगवान कृष्ण एक रूप लेके महाप्रभु का पहले आ चुके हैं, आज से 550 वर्ष पूर्व। ठीक है, उसके विषय में भी आपको बताएंगे। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, और हमारे ग्रंथों को भी आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। जो आप वृंदावन में जो सारे के सारे जो कथावाचक है, चाहे अनिरुद्ध आचार्य है, चाहे देवकी नंदन ठाकुर है, जो इंद्रेश जी हैं, और ये सब लोग, आप जो हमारे क्या नाम है, वो सारे बड़े बड़े संत हैं। आप देखोगे सारे के सारे जो महाप्रभु के विषय में बताते, वो वही चैतन्य महाप्रभु है, जो आज से 550 वर्ष पूर्व आए थे। तो ब्रज में आए थे वो, वृंदावन में उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की। तो जिस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, उस कलयुग को कहा जाता है धन्य कलयुग। तो ये धन्य कलयुग है, इसकी अवधि है 10,000 वर्ष। ये 10,000 वर्ष तक रहेगा। ये अभी भगवान का जो प्रचार है, भक्ति है ना, ये 10,000 वर्ष तक अभी कंटिन्यू रहेगी, है ना। इस 10,000 वर्ष में जिसने जन्म ले लिया, जिसने भजन कर लिया, वो इस भवसागर को पार कर जाएगा। ये हमारे पास अवसर है। स्वयं ब्रह्मा, शिव, बड़े ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा जी कौन है? सृष्टि के रचयिता शिव है। ये क्या करते हैं? स्वयं ये आपस में डिस्कशन करते हैं
कि ये कलयुग के जीव कितने भाग्यशाली, हमारी तरफ उंगली करके कहते हैं ये देखो कितने भाग्यशाली हैं ये जीव अभी आए हैं इस कलयुग में, और जिन्होंने भगवान का नाम आश्रय ले लिया, जिन्होंने गुरु नाम धारण कर लिया, और जो भगवान का नाम जप कर रहे हैं, ये क्या करेंगे, हमारे सामने सामने गोलोक वृंदावन चले जाएंगे और हम यहीं पड़े रह जाएंगे। ये ब्रह्मा जी कहते हैं, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष। 100 वर्ष मतलब भैया उसकी अगर साधारण रूप में बताऊं, 35,000 करोड़ वर्ष उनकी आयु है, 35,000 करोड़ वर्ष लगभग। अभी इसको और कैलकुलेशन कभी अच्छे से बताएंगे। तो ब्रह्मा जी वहीं रहेंगे और हम उनके सामने सामने पैदा हुए और उनके सामने ही भगवत धाम चले जाएंगे, जो सौभाग्य ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं हो रहा। स्वयं भोलेनाथ जी को बता रही हूँ, कह रहे वो ये हम कलयुगी जीवों को प्राप्त हुआ है, जो हम कलयुगी जीव है, हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, इस कलयुग में भी हमारा क्या है, बड़ा सौभाग्य है। एक बार बहुत सारी सभा बैठी हुई थी, सब कह रहे सतयुग श्रेष्ठ है, कोई कह रहा त्रेता श्रेष्ठ है, कोई कह रहा द्वापर श्रेष्ठ है। तो व्यास जी ने कहा नहीं भैया, ये कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ है, ये धन्य कलयुग। क्यों, और युगों में किसी में साधना करनी पड़ी, किसी में तप करना पड़ा, किसी में अर्चन विग्रह, किसी में यज्ञ होम करना पड़ रहा है। लेकिन ये भैया कलयुग में क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस नाम का महामंत्र करने से ही जीव भवसागर से पार हो जाएगा। इतना सरल, इतनी सरल विधि बता दी भगवान ने, है इतनी सरल विधि, कैसे भी करो भैया। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि ये तुलसी मेरे राम को रीज भजो या चीज, भौम पड़े जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि जो बीज होता है ना, बीज कोई भी बीज ले लो, उसको भूमि में डालो, जो उसका पौधा होगा वो ऊपर ही उगेगा, वो नीचे नहीं जाएगा जमीन में। चाहे बीज कैसे भी डाल दो, ऐसा तो नहीं डालता ना कोई किसान देख के गेहूं का दाना सीधा करके डालूंगा तो पौधा ऊपर आएगा, अगर बीज मैंने उल्टा डाल दिया कहीं जमीन के अंदर ही गेहूं ना उग जाए, ऐसा होता है, नहीं होता ना, वो हमेशा ऊपर ही उगेगा। ठीक इसी प्रकार कलयुग में बताइए भैया, रीज भजो या कीज, कैसे भी करो, है हेलना पूर्वक करो, प्रीति पूर्वक करो, है कैसे भी करो, ये क्या करेगा, ये आपको ऊपर ही लेके जाएगा। इतना कल्याणकारी ये कलयुग, इतना कलयुग में, इस कलयुग में भगवान के नाम की इतनी महिमा है। नाम नाम करी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तर पिता नियमित स्मरण काले, है कोई नियम नहीं, कोई काल नहीं, भगवान ने अपनी सारी शक्ति इस नाम में रख दी है। भगवान की ये सारी शक्ति इस नाम में, स्वयं भगवान ही नाम के रूप में अवतरित हो गए। जयति जयति नाम नंदन रूपम मुरारे, विरमित निज धनम ध्यानम पूजादि यतनम, कथमपि सकृदातम मुक्तिदम परिणामितम परमम मृतमेकम भूषणम में जीवनम भूषणम में मधुरम मधुरम मेत मंगलम मंगलानाम सकल निगम वलित फलस्थित स्वरूपम सकृदापि परिगीतम सरदाय अहिल्या भृंग वन नरमात्रम तारित कृष्ण नाम। ये भगवान की नाम की इतनी सुंदर महिमा बता रहे भैया। ये कलयुग में इतना नाम की महिमा है ना, जब बताते बताते वर्षों बीत जाएंगे लेकिन महिमा समाप्त नहीं होगी। लेकिन भैया इस समय चला जाएगा, और हम जो कलयुगी जीव है, हमारे पास ज्यादा अवधि नहीं है ना। कलयुगी जीव की जो आयु बताएगी 100 वर्ष, लेकिन धीरे 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 समय के अनुसार कम होती जाती है। अभी कोई 60-70 वर्ष तक भी अच्छे से जी ले तो बहुत बड़ी बात है। आजकल 35 साल, 35 तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 20-25 साल में ही बीमारियां पकड़ना शुरू कर दे रही है ना। और किसी के पास कोई गारंटी कार्ड नहीं है कि हम 60-70 साल तक जिएंगे, है ना। किसी के पास कोई गारंटी कार्ड नहीं है हम कि 60-70 वर्ष तक जिएंगे, कि हम तब भगवान का भजन करेंगे। भैया जब जागो तब सवेरा, जब ये अवसर मिल जाए ना, तभी से भगवान का नाम उच्चारण करना प्रारंभ कर दो, है ना। संख्या पूर्वक नाम गान नृत्य, कैसे करना, संख्या पूर्वक, ऐसे नहीं हम किसी को हम बोलते हैं नाम करो, हाँ जी प्रभु जी करते हैं, नाम करते हैं, सुबह सुबह करते हैं, शाम को भी करते हैं, हम तो मन में चलता ही रहता है। अरे भैया हमें पता है क्या मन में क्या चलता है, दुनियादारी चलती है मन में, ये भगवान का नाम नहीं चलता। किसको धोखा दे रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो, है। अगर हमने बोला नाम करो, तुम बोले हमारे मन में चलता है हम कर रहे हैं, तो मुझे धोखा नहीं दे रहे, खुद को धोखा दे रहे हो, है ना। हमारा तो कार्य था, हमें जैसे गुरु की वाणी हुई, हमने आपको बताया कि करो, आपने नहीं करा, कपट करोगे, झूठ बोलोगे, तो आपका ही नुकसान है, इसमें हमारा तो कोई नुकसान नहीं है ना। और अगर आप जाओगे भगवान का नाम करोगे, भवसागर पार करोगे, तो इसमें आपका ही बेनिफिट है। इसलिए बताया कलयुग में कि नाम की ही बड़ी महिमा है। और कैसे भी करो, कैसे भी करो, ये नाम क्या करेगा, कल्याण ही करेगा। तो आज हम लोग कुछ श्रवण करने वाले थे कि जो भगवान का नाम है, उसको करने की क्या क्या बेनिफिट है।
है ना। जैसे हमने कल बताया कि जब कोई प्रोडक्ट होता है, आप देखोगे फिल्म स्टार हीरो हीरोइन दिखाएंगे कि भैया ये क्रीम खरीदो, ये शैम्पू खरीदो, ये टूथपेस्ट खरीदो, ये ऐसा खरीदो तो इसका बेनिफिट है, आप गोरे हो जाओगे, आपके दांत मोतियों जैसे हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, आप तेल लगा लो आपके बाल आ जाएंगे, आप कभी नहीं गंजे हो। ये सब क्या है, वो विज्ञापन देते हैं, उसको देख देख के हमें लगता है भैया हम भी यही लेंगे। क्यों? वो प्रचार कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं, उनको तो पैसा मिलता है तो प्रचार कर रहे हैं, वो बताते हैं ऐसा ऐसा। तो वो क्यों बताते हैं? जब वो उसकी खूबियां बताते हैं तो उसको खूबियां जान के हमारे मन में इच्छा होती है कि नहीं भाई हम भी लेंगे। और होता ही यही है ना। आप दुकान में जाओगे कि भैया नमक दे दो, अब नमक में लिखा हुआ है कि अ, सड़क छाप नमक। आप कहोगे क्या है भैया, मेरे को अच्छा नहीं, टाटा का नमक दो भैया। क्यों? आपको पता है टाटा ब्रांड है, ऐड होता है। आप किसी दुकान में जाओगे, भैया कोल्ड ड्रिंक दे दो, उसमें लिखा होगा कुछ भी, सोनू की कोल्ड ड्रिंक। आप कहोगे भैया ये कौन सी कंपनी है सोनू की कोल्ड ड्रिंक, आप पियोगे? नहीं। भैया वो दो, मुझे लिम्का दो, स्प्राइट दो। क्यों? आपको पता है ब्रांड है, प्रमोशन हुआ उसका। तो जिसके बारे में जो ज्यादा विख्यात होता है, जो चीज प्रसिद्ध होती है, हम लोग क्या करते हैं, जिसके गुणों का हमें पता है, चाहे वो कैसा भी झूठी भी बताया गया हो, होता तो यही है मार्केट में। अब फेयर एंड लवली का ad दिखा देते हैं 21 दिन में गोरा। आज तक कौन गोरा हुआ? जो काला वो काले का काला ही है। कंपनी जो क्रीम क्रीम है वो खूब बिकी, वो दिखा देते हैं एड में। एक लड़की काली सीधी क्रीम लगाई, कॉलेज गई, 21 दिन बाद तो गोरी हो गई। अरे भैया ऐसे कैसे? लेकिन वो क्या है, उसको बड़ा चढ़ा के प्रचार करके उसके गुण बता रहे हैं कि ऐसा करने से हो जाएगा, इसमें ये होते हैं, इसमें ये गुण है, उसमें ये गुण है, साइंटिस्टों ने इसको अप्रूव किया है, हमें लगता है हाँ अभी ये होगा, है, ले आते हैं। अब करोड़ों लोग हैं, एक एक भी खरीदेगा तो करोड़ों रुपए का बिजनेस उनका वैसे ही बन गया। बाद में आप लो ना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये क्या है, प्रचार है। तो उसके गुण जब तक हमें किसी वस्तु के नहीं पता होंगे, तब तक हम उसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। जो लोग कहते हैं हमारा भगवान के नाम में मन नहीं लग रहा, वो नाम में मन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि हम भगवान के नाम की महिमा नहीं श्रवण कर रहे, हम भगवान के विषय में श्रवण नहीं कर रहे। जो समझ जाएगा भैया ये 10,000 जो वर्ष है जो चल रहे हैं, इसमें से लगभग 550 वर्ष कुछ लगभग इतने टाइम बीत चुका है, और बाकी अभी बचा है ना। लेकिन दोबारा कोई गारंटी नहीं है कि भैया हमारा इस मनुष्य देह में दोबारा मनुष्य जीवन ही हमें यहाँ प्राप्त हो जाए। 84 लाख योनियों में भटकना पड़ जाए, 10,000 वर्ष निकल जाए, तो हमारे पास ये गोल्डन अवसर है, ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, जो बड़ा सुनहरा अवसर है। इसको क्या करो, पकड़ लो। इस कलयुग में जिसने भजन कर लिया, है ना, जिसने भगवान का नाम ले लिया, वो स्वयं भगवत धाम जाएगा। हमारे जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्री ऐसी भक्ति जॉन स्वामी प्रभुपाद जी, वो बोल गए, स्पेशली बोल गए कि भैया तुम निष्ठा से इन 4 नियमों का पालन करो, और कम से कम एटलीस्ट नियमित रूप से ये 16 नाम का जप करो। और मैं गारंटी लेता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ, बोल के गए, मैं तुम्हें चाहे फ्रंट डोर से एंट्री, ने मैं बैक डोर से एंट्री करके तुम्हें भगवत धाम लेके जाऊंगा। ये गारंटी ली उन्होंने, है ना। वो जानते थे कि ये जो कलयुग है धन्य कलयुग है, इस कलयुग में नाम की ही महिमा है, और नाम से ही कल्याण होगा, नाम से उद्धार होगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। हरे नाम केवलम, कलो नास्ते नास्ते नास्तिर गति न था। और कोई गति नहीं है। शास्त्र में किसी एक बात को जब 3 बार फोर्सफुली कहा जाता है, कैसे, जैसे कोई व्यक्ति है, वो जा रहा है बाहर, पत्नी ने बोला अरे सुनो, नमक खत्म हो गया, लेके आना। और एक काम करना, जब जा रहे हो तो मार्केट से चीनी आटा दाल ये भी ले आना, है ना। लेकिन एक काम करना, ये चीनी आटा दाल कोई बात नहीं, छूट जाए, ये अभी है, लेकिन नमक मत भूलना, है। उसने कहा, ठीक है, जाते समय पैसे दे दिए, ठीक है ना, याद रखना नमक मत भूलना। वो क्या कर रही है, बार बार फोर्सफुली क्या कर रही है, एक ही चीज को 3 बार रिपीट कर रही है। क्यों? कि भैया तुम आटा दाल चावल मत लाओ, लेकिन भैया नमक नहीं है आज घर में, नमक जरूर लाना। उसी प्रकार शास्त्र है, ये कह रहे हैं भैया हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम। केवल मतलब का अर्थ क्या होता है? केवल, केवल मतलब यही बस, इसके अलावा कोई और नहीं, है ना। अगर आप, जैसे मैं बोलूं कि कोई आप दुकान में जाओ, भैया मुझे कुछ ये चाहिए, फोन चाहिए, वो बोलेगा भाई मेरे पास केवल आईफोन है, तो उससे आप बोलोगे मुझे नोकिया दे दे, मोटरोला दे दे। उसने बोल दिया केवल, मेरे पास केवल मतलब यही है। इसी प्रकार शास्त्र ने बोल दिया केवल हरि नाम, बस ये नाम ही, हरि नाम से ही उद्धार होगा। कलो नास्ते 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 रंथा, इसके अलावा किसी और प्रकार से गति हो ही नहीं सकती। जब शास्त्रों ने इस पर ठप्पा लगा दिया, मोहर लगा दी, तो इसी यही प्रमाणिक बात है। ठीक है, इसलिए
जो शास्त्र में बताया गया उसको हम अवलंबन करके ही इस चीज को करेंगे। तो हम किसी चीज का बेनिफिट जब हमें पता चलता है तब हम क्या करते हैं, उसको कार्य करने को प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है मन की शांति, जो आजकल कहीं नहीं है ना। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की धूल अगर मिल जाए। भगवान, भगवान के भगवान या भगवान के भक्तों की धूली प्राप्त हो जाती है ना ब्रजवासियों को, वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ये ब्रज की धूल जिसे प्राप्त हो जाती है उनको क्या होता है, मन की शांति मिलती है। कहने का अर्थ क्या है कि जिसको ये भगवान नाम में लगन लग गई, जिसकी राधा कृष्ण में रति मति लग गई ना, उसको वही वास्तव में, उसको ही ये मन की शांति है। और जगत में किसी को मन की शांति नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन मिलत रहे दुदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी कृष्ण के दास। सभी दुखी है, कुछ ना कुछ हर किसी के जीवन में दुख है। भगवान ने बोल दिया दुखाल ले आश्वास्तम, संसार में दुख है तो सुख कहाँ से मिलेगा। लेकिन मन की शांति कैसे मिलेगी? देखो, मन हमारा मित्र भी है, शत्रु भी है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है इसको आपको मित्र बनाना है या शत्रु बनाना है। मन मित्र कैसे और शत्रु कैसे, इस चीज को छोटे से अच्छे से समझना। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, जब वो किसी चीज को मन से करता है, मन लगा के, कहते हैं ना मन लगा के पढ़ो, मन लगा के कार्य करो, मन लगा के भजन करो। मन क्यों लगाना भैया? मन लगा के, जिसका मन लग गया किसी चीज में, किसी ने सोच लिया भैया मेरे को पहाड़ पे चढ़ना है एवरेस्ट की चोटी में, है ना। कोई था, मुझे नाम याद है, जिसके पैर कट गए थे, लेकिन उसने हॉस्पिटल में बैठे बैठे सोच लिया था कि अब मैं एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ूंगी। पैर कट गए हैं, लेकिन तब भी वो एवरेस्ट की चोटी में चढ़ी। क्यों? उसके मन ने ठान ली। तो जब तुम्हारे पैर नहीं है ना, और तुम्हारे मन ने ठान ली, तो तुम्हें एवरेस्ट तक ले जाएगी। लेकिन उसी प्रकार एक भजन है, तुम्हारे मन ने दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे भैया इस जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है, तो ये मन तुम्हें भगवान के धाम तक, भगवान के चरणों तक ले जाएगा, गारंटी। ये मन ऐसा है। और ये मन शत्रु भी है। शत्रु कैसे? ये माला कर लो, मन नहीं कर रहा। टीवी देख लो, हाँ टीवी देख लेते हैं। मन अब कहाँ लग गया? टीवी में लग गया, फोन में लग गया, गप्पों में लग गया, संसार में लग गया, है धन कमाने। ये क्या है? सब जगह मन वहां भटक रहा है, उधर उधर ले जा रहा है। इसलिए आप देखना, जब माला करोगे तब याद आएगा, अच्छा वो सामान भी लाना था, और वहां भी जाना था, अरे ऐसा भी करना था, उसकी शादी भी आ रही है, शॉपिंग भी करनी थी, अरे उसका फीस भी भरनी है, पैसे। ये मन क्या है? सारा घुमा देगा दुनिया, लेकिन जहां लगना चाहिए वहां नहीं करेगा। इसलिए मन हमारा मित्र भी है, ये शत्रु भी है। लेकिन इसलिए कहा जाता है कि जब नाम जप करो तो ये भटकते हुए मन को क्या करो, ये भटकेगा, लेकिन हमें इसे क्या करना है? खींच के लाना है। फिर भागेगा, फिर पकड़ना है, ये फिर भागेगा, हमें पकड़ना है। अब कैसे भागेगा, कैसे पकड़ रहा है? ये मन क्या है? भागेगा। इसको हमें धीरे धीरे वापस लाना है। अभ्यासेन युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना, अभ्यास करना है। ये अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास नहीं करोगे तो जीवन भर तुम्हारा मन भटकता रहेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, बस शुरू में हरे कृष्णा याद रहा, और जब माला खत्म हो गई, अरे हाँ माला खत्म हो गई, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, फिर दोबारा हरे कृष्ण हरे। भाई ऐसे ही चलता रहेगा। ये बीच के तुम्हारे 107 जो राउंड थे वो कहाँ गए पता ही नहीं चलेगा। है, बस शुरू में याद रहा, हरे कृष्णा बोला, तब दो चार बार याद रहा, उसके बाद भी मन की माला खत्म भी हो गई। ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा, कि माला करते करते ये मन भटकेगा। ये स्वभाव है। माया क्या करती है? माया ये प्रभाव डालती है। माया नहीं चाहती कि तुम भैया इस जगत में से बाहर निकलो, वो तुम्हारी कठोर परीक्षा लेती है। इसलिए क्या करेगी? वो तुम्हें अपनी ओर खींचेगी। ये मन चंचल है, बड़ा चंचल स्वभाव है इसका। एक सेकंड में यहाँ, एक सेकंड में कहा, एक सेकंड में कहा, पूरी दुनिया घुमा देगा तुम्हें, है ना। लेकिन जहां लगना चाहिए वहां नहीं लगेगा, इसलिए बड़ा शत्रु है। इसलिए हमारे शिल प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? सर्वप्रथम सुबह उठ के ये 100 जूते मारो इस मन को, है है ना। 100 जूते मारो। कहने का अर्थ क्या है? कि मन सुबह उठते ही ना, कुछ लोग क्या करते, सुबह से मोबाइल में लग गए, सुबह सुबह गप्पे में लग गए, सुबह सुबह अखबार पढ़ने बैठ गए, सुबह सुबह चाय पीने। अरे भैया, ये मन को यही संसार में ऐसे लगाओगे तो ऐसे ही चले जाएगा। सुबह सुबह क्या करो? भगवान का भजन करो। हमारे बहुत सारे भक्त में देखता हूँ, सुबह कम से कम 25-30 लोग तो कम से कम रेडी, 5 बजे शार्प वो आके चैंटिंग शुरू कर देते हैं। अब चैंटिंग 4-5 बजे शुरू कर रहे हैं, तो कम से कम 4-4:30 बजे उठ के नहा धो के बैठे होंगे, बिना नहाए भी बैठे होंगे। कोई बात नहीं, चैंटिंग तो कर रहे हैं। अपने मन को क्या किया उन्होंने? लगाया, निवेशित कर रहे हैं। फिर कथा श्रवण कर रहे हैं, फिर कथा सुनने के बाद कीर्तन में कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो मन क्या है? ये मन को जूती मारना, इसी को बोला जाता है। तो उसको लगाओ,
बार बार लगाना है, वो भटकेगा, लेकिन भैया उसे दोबारा वापस लेके आना है ना। तो लाने के लिए कैसा करना पड़ेगा, छोटी सी कथा सुन लो, इससे समझ जाओगे। एक किसान था, वो खेत में काम कर रहा था। ध्यान से सुनना कथा को, इसको समझोगे कैसे मन को कंट्रोल करेंगे। एक किसान खेत में बैठ के काम कर रहा था, बड़ा तेज गर्मी थी, बड़ा लगा हुआ था काम में। तो एक साधु आया, तो साधु को उसने प्रणाम किया। साधु ने कहा, तुम भैया इतना कष्ट कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी जेठ की गर्मी में पसीने से तरबतर, और क्या कर रहे हो, या खेती बाड़ी कर रहे हो। तो उसने कहा कि क्या करे महाराज, मेरे पास कोई सेवक नहीं है, गरीब हूँ, तो अगर आप मेरी कुछ मदद करना चाहते हो तो मुझे एक सेवक दे दो बस। साधु ने कहा, नहीं भैया, साधु से ये सब जागतिक वस्तु नहीं मांगनी चाहिए, तो आप मुझसे भगवान का नाम ले लो, भगवान की भक्ति ले लो, वो ले लो, लेकिन ये जागतिक वस्तु मत मांगो। उन्होंने कहा, नहीं नहीं भैया, मुझे तो सेवक ही दे दो आप। साधु ने कहा, ठीक है भैया। साधु की बड़ी सेवा की थी उसने। साधु ने कहा, ठीक है, मैं भैया मैंने एक ही भूत पकड़ा है, ठीक है, मैंने एक प्रेत आत्मा पकड़ी है, उसको मैंने वश में किया है, मैं तुझे वो दे देता हूँ। तो किसान ने कहा, मैं उस प्रेत आत्मा को क्या करूंगा। उन्होंने बोला, भैया वो प्रेत आत्मा से जो तू काम बोलेगी ना वो करेगा वो। जो बोलेगा, तू बोले खेत में हल लगा दे तो हल लगा देगा, तू बोले बीज बो दे तो बीज बो देगा, तू बोलेगा फसल को बाजार में बेच के आ तो बेच, झाड़ू लगा झाड़ू, जो बोलेगा वो करेगा। और किसान ने कहा, तो बहुत बढ़िया है भैया, ऐसा सेवक मिल जाए तो बढ़िया है। उन्होंने कहा, लेकिन एक भैया एक कमी है। कहते क्या। कहते अगर तूने इसको खाली छोड़ दिया तो ये तुझे खा जाएगा। किसान ने कहा, अरे भैया मेरे को तो इतना काम है, कभी खाली नहीं रहेगा, दे दो मेरे को इसको दिन भर मैं रगड़ के रखूंगा, इतना काम कराऊंगा, ये कभी खाली नहीं बैठेगा। साधु ने कहा, भैया ठीक है, लो, जैसी तुम्हारी इच्छा, दे दिया। अब उसने भैया प्रेत आत्मा है, बताओ भैया क्या हुक्म है मेरे आका। मैंने भैया एक काम कर, खेत में बीज बो क्या, और दूसरे खेतों में फसल उग गई, वहां फसल उगा क्या, और वो टमाटर रेडी हो गए, उनको बाजार में बेच किया। भूत गया थोड़ी देर में, वो किसान थोड़ी देर लेटा ही था, भूत आ गया, कहता और बताओ। कहते और बताओ। कहता हाँ, कहता सारा कर दिया मैंने, ये देखो पैसे, ये तुम्हारा सारा टमाटर बेचा आया, और सारी फसल काट दी, वहां मैंने डाल रख दी, वो देखो सारे बीज बोया। किसान ने कहा, बड़ी जल्दी आ गया, अब क्या बोलूं। उसने कहा, एक काम करो, आंगन में झाड़ू लगा दो। वो तब तक सोने लगा, तब तक भूत आ गया, और बताओ। कहता लगा दिया। कहता हाँ देखो। देखा तो सच में आंगन साहब, वो तो प्रेत आत्मा था, वो तो सब भी अब सारा कुछ जानता था। अब क्या बोले। उसने बोल दिया, जाओ पड़ोसियों के खेत में भी हल लगा दो, पड़ोसियों के खेत में भी पानी डाल दो। हो गया, पड़ोसी के खेत में भी सब कर दिया। अब करते करते शाम हो गई, सारा काम खत्म हो गया। प्रेत भूत कह रहा, भाई जल्दी बता, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। अब भैया क्या करे। उसने बोला कि भैया किसी काम से प्रेत आत्मा को दोबारा भेज दिया, जा पड़ोसी गांव में सबके खेत में उनकी फसल काट के आ जा। अब भूत दूसरे पड़ोसी के गांव में भी चला गया, उनके खेतों में काम करने के लिए। इतने समय में जो व्यक्ति था, उसने क्या किया, वो फटाफट गया साधु के पास, ढूंढता ढूंढता उसी साधु के पास गया, और उनसे प्रार्थना करने लगा कि भैया मुझे बचा लो। कहता, मेरा सारा काम खत्म हो गया, लेकिन ये भूत जो ये थका नहीं, और ये मुझे खा जाएगा। साधु ने कहा, भैया मैंने तो पहले ही बोला था। कहता, अब आप ही कोई उपाय बताओ। उन्होंने उसके कान में एक बात बोली और बोला, ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगा। अब वो वापस आ गया, किसान बड़ा खुश। अब भूत भी खुश है, इस मैंने तो सारा काम निपटा दिया, अब इसे मैं खा जाऊंगा मैं, और मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो उसने कहा, एक काम करना पड़ेगा। कहते क्या। अब किसान ने क्या किया, एक रस्सी बनाई, एक रस्सी बनाई, उस रस्सी में बहुत सारी गांठें बांधी, और उस गांठ बांध के उस रस्सी को क्या किया, जोड़ दिया, है ना। रस्सी जैसे रबड़ होता है, रबड़ बैंड जुड़ा हुआ होता है वैसा। अब उसको क्या किया, पेड़ की डाल में डाल दिया। अब भूत को बोला, एक काम कर, इस पे चढ़ और दूसरी साइड से उतर, इधर से चढ़, इधर से उतर, ऐसे करता रहे। अब भूत ने कहा, भैया ये क्या काम है। कहते हाँ करो भैया, यही करना पड़ेगा। अब भैया वो गोल गोल है, वो भूत चढ़ रहा उतर रहा, चढ़ रहा उतर रहा, वो करते 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 किसान सुबह आराम से सोया रहा। फिर किसान ने देखा भैया कुछ, जा भैया मोटर चला गया, खेत में सिंचाई करके आ। भूत गया, सिंचाई करके आ, फिर आया, क्या करूं, दोबारा इस पे चढ़। अब भूत परेशान हो गया, मेरा भैया माफ कर दो मुझे। तो यहाँ पे कहने की इस कथा का सारांश को समझना, ये जो मन है ना, ये ऐसा ही है, जब तक इसको सेवा में नियुक्त रखोगे,
ये सही चलेगा। और जहां से इसको सेवा से भगवान की भक्ति से हटाए, क्या करेगा, ये आपको खाने लगेगा। खाने लगेगा मतलब ये माया में फंसाने लगेगा। ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये वो, इधर की चिंता, उधर की टेंशन, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। ये ऐसे ख्याली पुलाव बना बना के तुम्हारा पतन कराता रहेगा, मतलब तुम्हें तुम्हें तुम्हारा पतन करा देगा। क्या करो इसको फिर, रस्सी में टांग दो। ये रस्सी कहने का अर्थ क्या है, ये भगवान के नाम की माला। इसमें क्या करो, इस मन को चढ़ाओ, उतारो, चढ़ाओ, उतारो। कहने का अर्थ क्या है, कि जब अवसर मिले, जब आपको लगे, कोई बोलता है ना मैं तो खाली नहीं बैठता, भैया समय निकालना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, है ना। नहीं निकालोगे तो ये मन रूपी प्रेत आत्मा आपको नष्ट कर देगी, है ना। ये जन्म मरण के चक्कर में आपको भटकाता रहेगा ये मन। इसलिए क्या करना पड़ेगा, मन की शांति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा। इस मन को ऊपर चढ़ाना है, इस मन को नीचे चढ़ाना है। नाम जप करते करते जब भी मन भटके, फिर ध्यान रखना है भैया, नाम को श्रवण करना है। ये नाम, ये यज्ञ है, ये कुंड है, हमारे कान कुंड है, जिव्या हमारी जो है वो चमची है, आहुति जो उसमें हम डाल रहे हैं वो मंत्र की आहुति है। मंत्र बोल रहे हैं हम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये आहुति रूप में जो हमारे जिव्या से जो मंत्र निकल रहे हैं, ये कहा हमारे कर्ण रूपी जो हमारे डोने हैं, ये जो कुंड है, इसके अंदर प्रवेश करेगा तो हमारा मन धीरे 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 निरंतर होगा और हमें आत्मज्ञान होगा। ये दूसरा बेनिफिट है वो क्या, आत्मज्ञान होगा, उसको हम कल श्रवण करेंगे अच्छे से। ठीक है, ये जब मन हमारा धीरे धीरे शांत हो जाएगा, मन हमारा जब भगवान की भक्ति में लगेगा, तो देखना मन बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। और मन प्रसन्न होने का एक और कारण है, इसको कल श्रवण करेंगे कि कैसे हमारा मन प्रसन्न होगा। और बहुत सारी कुछ मुझे आप लोगों को टिप्स भी बतानी है नाम जप करने में, क्या क्या सावधानियां होती है, डू एंड डोंट्स, क्या हम गलती करते हैं, क्या करना नहीं करना। आज तो समय हो गया, इसको हम कल श्रवण करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयविचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।